वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई एक थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है शिवांगी, जिसमें आनंदी और वरलक्ष्मी मोहतरमा लीडिंग रोल पर है। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, मतलब सारी मूवी एक ही दिन में चलती है और वो भी एक ही घर में, एक ही फ्लैट में। उस एक दिन में उस लड़की की जिंदगी में काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सो उस लड़की ने उन प्रॉब्लम्स का कैसे सामना किया, कैसे सॉल्व किया और उसके साथ क्या घटना पेश आई, इसी बेस पर है इस मूवी की कहानी। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सत्यभामा नाम की एक लड़की अपने अपार्टमेंट से पुलिस वालों को फोन करके मदद मांगने लगती है कि सर मेरे घर में एक बंदा घुस आकर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। दूसरी सीन में हम ये देखते हैं कि उस फ्लैट में पुलिस वाले, फोरेंसिक वाले पहुंच जाते हैं और इस फ्लैट में किसी की हत्या हो चुकी होती है और इसके रिलेटेड कुछ सबूतों को इकट्ठा करने लगते हैं, सैम्पल्स वगैरह। इसी दरमियान में शारिका नाम की एक पुलिस वाली इस फ्लैट पर आती है। यही इस केस को हैंडल करने लगती है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये शारिका बहुत ही स्ट्रिक्ट है, समथिंग लाइक खड़ूस टाइप बंदी। शारिका डेड बॉडी को देखकर शॉक में रह जाती है और दिखने में ऐसा लगता है कि इस घर में वाइफ एंड हस्बैंड के बीच बहुत जबरदस्त तरीके से झगड़ा हुआ। शारिका कहने लगती है कि डेड बॉडी को फटाफट से पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और वैसे सस्पेक्ट कहाँ पर है, तो उसी फ्लैट में ये सत्यभामा बैठी होती है। इसी सत्यभामा ने एक हत्या कर दी। शारिका सत्यभामा के पास आकर क्या हुआ वो स्टार्टिंग से बताने के लिए कहती है। सो सत्या अपने बारे में बताना स्टार्ट करती है कि इसका नाम सत्यभामा है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली इसी दिन लास्ट ईयर सत्या की शादी हुई और आज सत्या की फर्स्ट नाइट होती है। इसके हस्बैंड का नाम होता है रवि। फर्स्ट नाइट के दिन रवि अपने दोस्तों के साथ कहीं पर बाहर गया होता है। रवि की माँ मतलब सत्या की सासू माँ सत्या से कहने लगती है कि तुम फटाफट से रवि को फोन करके घर पर बुलाओ, बाहर जोरदार बारिश हो रही है, पता नहीं कहाँ पर चला गया वो। सत्या उसी तरह से रवि को फोन करने पर रवि सत्या से कहने लगता है कि सत्या मैं ऑन द वे हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए बाहर आया हूँ मैं। इस रात को हम यादगार बना देंगे। इसी बातों ही बातों में रवि का एक्सीडेंट हो जाता है। रवि का एक्सीडेंट होने के बाद इसकी हालत बहुत ही बिगड़ चुकी होती है। मतलब बात यह है कि नई दुल्हन को जो खुशियाँ मिलनी चाहिए वो खुशियाँ सत्या को नहीं मिल पाती, बस अपने पति की सेवा करती रहती है। इस तरह से एक साल गुजर जाता है और आज सत्या की मैरिज एनिवर्सरी है और उसी तरह रवि का ऑपरेशन भी। फिलहाल रवि के माँ बाप रवि को लेकर हॉस्पिटल गए होते हैं। सत्या सुबह सवेरे उठकर घर के कुछ कामकाज करने लगती है। उसी वक्त सत्या को एक कुरियर आता है। एनवेलप को ओपन करके देखने पर इसमें डिवोर्स पेपर्स होते हैं। इसमें एक लेटर भी होता है और इस लेटर में ये लिखा होता है कि डार्लिंग सत्यभामा, 1 साल से तुम इस रिश्ते को झेलती आ रही हो। तुम्हारे हस्बैंड के ऑपरेशन के बाद भी 50-50 चांसेस है। ऑपरेशन के बाद तुम एक नई लाइफ को स्टार्ट कर सकती हो। मेरी बात मानकर इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो, बाकी मैं देख लूंगी। एक्चुअली ये लेटर सत्या की एक बेस्ट फ्रेंड ने भेजा होता है जो एक लॉयर होती है। इस लेटर को पढ़ने के बाद सत्या इस लेटर को फाड़ देती है। थोड़ी देर के बाद सत्या का ससुर सत्या को कॉल करके कहने लगता है कि सत्या तुम्हारी सासू माँ ने प्रसाद का मेन्यू लिस्ट ऑलरेडी तैयार कर चुकी है। तुम फटाफट से प्रसाद को बनाकर मंदिर पर ले जाकर पूजा करवा के वहाँ पर दान देकर तुम हॉस्पिटल पर आ जाओ बेटा। और इसी तरह हमको कोर्ट भी तो जाना है और आते समय रवि के रिपोर्ट्स भी लेकर आना, अलमारी में रखा है मैंने। सत्या पूछने लगती है कि अंकल अलमारी की चाबियाँ कहाँ पर है। उसी वक्त सत्या की सासू माँ सत्या को बात करते हुए डांटने लगती है कि घर में आए हुए 1 साल हो गया और तुमको अलमारी की चाबियाँ कहाँ है पता नहीं। अलमारी की चाबियाँ पूजा के रूम में है, जाकर ले लो। सत्या की सासू माँ की बातें सुनकर हमको ये बात पता चलती है कि इसकी सासू माँ इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, बस छोटा सा मौका चाहिए। हमेशा सत्या को डांटती रहती है, लेकिन सत्या का ससुर ऐसा नहीं होता। सत्या से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते रहता है, फुल इसकी सपोर्ट में होता है। जब भी सत्या की सासू माँ सत्या को डांटती तो सत्या का ससुर सत्या को समझाने लगता है कि बेटा तुम अपनी सासू माँ की बातों पर इतना ध्यान मत दो, बस एक कान से सुनकर दूसरे कान से छोड़ दो। थोड़ी देर के बाद सत्या का फादर सत्या को कॉल करने लगता है। पहले तो सत्या के माँ बाप सत्या को विश करने लगते हैं क्योंकि आज इसकी मैरिज एनिवर्सरी है। बातों ही बातों में सत्या को ये बात पता चलती है कि सत्या के माँ बाप तिरुपति जा चुके हैं। आज रवि का ऑपरेशन है ना, तो कुछ पूजा वगैरह करवाने के लिए। सत्या के मैके में इसका एक चहेता डॉगी भी होता है। सत्या अपने डॉगी से भी बात करने लगती है और उसी तरह तिरुपति में जोरदार बारिश भी हो रही होती है। खैर सत्या के माँ बाप भी बहुत दुखी होने लगते हैं सत्या की हालत को देखकर। मतलब सत्या की शादी होते ही इसको एक भी खुशी नहीं मिली। उसके बाद सत्या मंदिर के पुजारी को फोन करके कहने लगती है कि पंडित जी मुझे आने में बहुत लेट हो जाएगा, मैंने कुछ सामान ऑर्डर रखा है, अभी तक वो डिलीवर नहीं हुए।
प्लीज पंडित जी, आप मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए ना। पंडित जी समझ जाता है, मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। प्रसाद को मंदिर में ही बनवाना होगा ना। फिक्र मत करो बेटा, 13,000 रुपए मुझे जीपे कर दो। प्रसाद बनवा कर पूजा करवा के बाकी जो प्रसाद मैं तुम्हारे घर में भेज दूंगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम अपनी सासू माँ को संभाल लो। थोड़ी देर के बाद सत्या की कॉलेज फ्रेंड सत्या को फोन करके कहने लगती है कि वो मैनेजर किरण तुम्हारे बारे में सीईओ को अनाप शनाप बातें बोल रहा है। क्या तुमने लीव लेटर का मेल नहीं रखा? सत्या कहने लगती है, अरे वो तो मैंने 1 हफ्ते पहले ही रख दिया था। सत्या की फ्रेंड कहने लगती है, जो भी हो सत्या, तुम फटाफट से वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन हो जाओ। सो सत्या फटाफट से अपने लैपटॉप के जरिए से अपनी कंपनी में लॉगिन होती है। पहले तो सीईओ सत्या को डांटने लगता है कि सत्या, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सत्या बताने लगती है कि सर एक्चुअली मैं लीव पर हूँ। सीईओ कहने लगता है कि लीव देने में एक प्रोटोकॉल होता है, क्या तुम ये नहीं जानती? सत्या भी कहने लगती है कि सर मैं 1 हफ्ते पहले मैनेजर किरण को लीव लेटर सेंड कर दिया था। इस तरह से प्रूफ दिखाने लगती है। तो ये देखने के बाद कंपनी का सीईओ उल्टा किरण को डांटने लगता है कि किरण, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, अगली बार ऐसी गलती की तुमने तो तुम अपनी जॉब खो बैठोगे। खैर ये होने के बाद सत्या की एक और फ्रेंड सत्या को फोन करके विश करने लगती है और इसी तरह अपने लाइफ के बारे में भी कुछ बातें बताने लगती है। सत्या की फ्रेंड अपनी सासू माँ की बहुत तारीफ करने लगती है कि मेरी सासू माँ तुम्हारी सासू माँ जैसी नहीं है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, माँ से भी बढ़कर है मेरे लिए। अपनी फ्रेंड की बातें सुनने के बाद सत्या थोड़ा बहुत फील होने लगती है कि काश मेरी सासू माँ भी मुझे समझ पाती तो कितना अच्छा होता। यह होने के बाद सत्या का मैनेजर किरण सत्या को फोन करके इसको हल्के से डांटने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, तुम मुझे ही फ्रेम करने लगी। सत्या कहने लगती है कि सर मेल रखने के बाद मैं आपको मैसेज किया और फोन भी किया, लेकिन आपने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इन दोनों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि किरण सत्या पर लट्टू है, इसके साथ एंजॉय करना चाहता है। काफी सारी बार सत्या को अकेला देखकर इधर उधर जानबूझकर टच किया था और सत्या ये भी जानती है कि ये किरण दूसरी लड़कियों को ब्लैकमेल भी कर रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है। सत्या उस किरण को बहुत गालियां देने लगती है कि मैं दूसरों लड़कियों के जैसा कमिट नहीं होंगी। किरण भी कहने लगता है कि सत्या, अब तुम मेरे बारे में जान चुकी हो तो मेरा इंटेंशन भी जान लो, प्लीज एक रात, बस एक बार। सत्या दोबारा गालियां देते हुए मना करने लगती है कि मैं झुकेगी नहीं साली। किरण कहने लगता है कि तुम झुकोगी सत्यभामा, मुझे पता है हर एक लड़की की एक वीक पॉइंट होती है, अगर उसको टच किया जाए तो हर एक लड़की झुकती है। मैं तुम्हें जॉब से तो नहीं निकालूंगा, लेकिन तुम देखती जाओ, तुम खुद मेरे पास चली आओगी। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर शारिका का एक पुलिस ऑफिसर शारिका को फोन करके कहने लगता है कि मैडम उस सत्यभामा का हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है और वो भी 1 साल से, और इसी तरह सत्या और उसकी सास के बीच कुछ जमती नहीं। शारिका कहने लगती है कि ये जो सास बहू का प्रॉब्लम है ना, ये सारी दुनिया में है, इस चीज को कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। खैर तुम उस किरण के बारे में पता करो, वो लड़कियों के बारे में कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। उसके बाद शारिका दोबारा सत्या के पास आकर इसकी कहानी कंटिन्यू करने के लिए कहती है। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। थोड़ी देर के बाद सत्या का ससुर सत्या को फोन करके रवि के बारे में बताने लगता है कि अभी भी डॉक्टर से रवि को स्कैनिंग के लिए ले गए हैं, और वैसे बेटा मैं बताना भूल गया, हैप्पी एनिवर्सरी, ये लो तुम्हारी सास से भी बात करो, वो भी तुम्हें विश करेगी। इस तरह से सत्या का ससुर फोन लेकर सत्या की सास के पास जाकर यही बात कहने लगता है, अरे आज का दिन मैं ही नहीं तुम भी भूल गई, आज हमारे बेटे का मैरिज एनिवर्सरी है, ये लो सत्या को विश करो। ये सुनने के बाद सत्या की सास सत्या के ससुर से कहने लगती है, हाँ हाँ विश करने से क्या होगा, क्या मेरा बेटा नॉर्मल हो जाएगा? जब से वो लड़की हमारे घर में कदम रखी कोई न कोई अपशुभ होने ही लगा। सत्या का ससुर भी कहने लगता है कि गलती हमारे बेटे की है, पहले रात को घर से कोई बाहर जाता है क्या, बेफिजूल की गलती सत्या पर डाल रही हो तुम। इस तरह से उन दोनों के बीच हल्का सा झगड़ा होते रहता है। अब ये सारी बातें सत्या सुनती रहती है, ये भी बहुत दुखी होने लगती है। थोड़ी देर के बाद सत्या की सास फोन हाथ में लेकर सत्या को बिना विश किए घर के कामकाज बोलने लगती है, क्या प्रसाद वगैरह रेडी हो गया, सारे कपड़े एक ही बार वॉशिंग मशीन में मत डालो और हॉस्पिटल आते समय ये पका कर लाओ। अपनी सास की बातें सुनने के बाद सत्या सारे काम अपने सास के खिलाफ करने लगती है, मतलब वही गुस्से में आकर। और थोड़ी देर के बाद सत्या की वो लॉयर फ्रेंड सत्या को फोन करके यही बात कहने लगती है कि सत्या इन टाइम तुम कोर्ट पर हाजिर हो जाओ। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि जिस दिन रवि का एक्सीडेंट हुआ था उसको किसी ने ठोक दिया और सत्या के सास ससुर ने उस बंदे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की, तो उस लड़के के फैमिली वाले बार बार सत्या के सास ससुर के पास जाकर बहुत रिक्वेस्ट करते रहते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन सत्या की सास केस वापस नहीं लेना चाहती। इसी बातों में सत्या अपने फ्रेंड से कहने लगती है, अरे यार तुम मुझे कुछ बताना भूल गई, याद करो
लॉयर कहने लगती है कि मुझे पता है आज कौन सा दिन है, लेकिन मैं तुम्हें विश नहीं करूंगी। हैप्पी एनिवर्सरी बोलने से तुम्हारी लाइफ हैप्पी नहीं हो जाती। सच बताओ सत्या, क्या तुम खुश हो? सत्या भी कहने लगती है कि किसने कहा मैं खुश नहीं हूँ। इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि मुझे पता है सत्या कि तुमने क्या क्या नहीं झेला। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैंने डिवोर्स पेपर्स भेजा। एक बार सोचो, अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करो। औरत सिर्फ घर के कामकाज करने के लिए नहीं होती, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें होती है, कुछ पर्सनल लाइफ होती है। इसी बातों ही बातों में सत्या की फ्रेंड इसके एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन के बारे में बात करने लगती है कि कॉलेज डेज में तुम और अर्जुन का कैसा रिलेशनशिप था। देखो सत्या, वो अर्जुन अभी भी तुमसे प्यार करता है, उसने अभी तक शादी नहीं की। मैं तुम्हें उसका नंबर भेजती हूँ, उससे एक बार बात करो। पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या हुआ, किसकी गलती है, लेकिन तुम दोनों सफर हो रहे हो। तुम शादी करके सफर हो रही हो और वो बिना शादी के। इस तरह से सत्या की फ्रेंड सत्या को अर्जुन का नंबर सेंड करती है। फोन काटने के बाद सत्या अपनी फ्रेंड की बातों को ही याद करने लगती है, अर्जुन के बारे में याद करने लगती है, अर्जुन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। थोड़ी देर के बाद उस बंदे की माँ फोन करने लगती है सत्या को, जिसने रवि का एक्सीडेंट किया था। बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है कि बेटा अगर तुम आज चाहो तो मेरे बेटे को बचा सकती हो। सत्या कहने लगती है देखिए मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप जो कुछ भी बात करना चाहते हो मेरे सासू माँ से बात कर लीजिए। वो औरत कहने लगती है कि अरे बेटा ऐसा मत कहो, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अगर मेरा बेटा चाहता तो एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ से भाग जाता, लेकिन मेरे बेटे ने ही तुम्हारे पति को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। प्लीज बेटा उसको अपना भाई समझकर माफ कर दो, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सो ये सुनने के बाद सत्या उसी वक्त अपने फ्रेंड को मेल सेंड करने लगती है कि ये केस विथड्रॉ करना चाहती है। हर ये होने के बाद सत्या अर्जुन को फोन करती है। नंबर देखते ही अर्जुन पहचान लेता है कि सत्यभामा कैसी हो तुम। सत्या भी पूछने लगती है अर्जुन तुम कैसे हो। अर्जुन कहने लगता है कि जिस तरह से तुमने छोड़कर गई वैसा ही हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ सत्या। सत्या कहने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मुझे फॉलो करने लगे, मुझे प्रपोज किया, मुझसे बेइंतहा प्यार किया। तुम्हारे प्यार को देखकर मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करने लगी, और जब घर में बोलने की बारी आई तो तुम गायब हो गए। क्या हुआ था तुम्हारे कस्मे वादों को? अर्जुन कहने लगता है कि सत्या मैंने हमारे घर में जाकर मेरे पेरेंट्स से हम दोनों के बारे में बताया, उसी बात की वजह से मेरे और मेरे पिताजी के बीच जबरदस्त झगड़ा हुआ, मुझे घर से दफा कर दिया। उस टाइम मैं तुम्हें क्या जवाब देता, इसलिए मैं तुम्हारी कॉल्स कट कर रहा था, लेकिन 1 महीने में ही मुझे ये बात पता चली कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। इस तरह से ये दोनों अपने अपने तरीके से रीजंस बताने लगते हैं एक दूसरे को। अर्जुन कहने लगता है कि सत्या मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना किसी और को इमेजिनेशन कर भी नहीं सकता। तुम जहाँ पर भी रहो, जैसे भी रहो, खुश रहो सत्या। सत्या कहने लगती है सच में अर्जुन तुम्हारा प्यार ग्रेट है, इस दरमियान में तुमने मुझे डिस्टर्ब भी नहीं किया। अर्जुन से बात करने के बाद सत्या को थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ी देर वो सो जाती है सारी चीजें भूलकर। उसी वक्त सत्या की सास सत्या को फोन करके बहुत डांटने लगती है कि यहाँ पर हॉस्पिटल में लोग अजीब अजीब तरह से बात कर रहे हैं कि रवि का ऑपरेशन नहीं होगा, क्या तुमने अभी तक पैसे पे नहीं किया? एक्चुअली बात यह है कि सत्या ने अपनी कंपनी में इंश्योरेंस के लिए अप्लाई किया होता है, उन्हीं पैसों से रवि का ऑपरेशन करवाती रहती है, लेकिन कुछ कांड हो जाता है यहाँ पर। सत्या कहने लगती है कि माँ जी आप मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी पता करती हूँ। इस तरह से सत्या यहाँ वहाँ कॉल करने लगती है। पता चलता है इंश्योरेंस का जो इसका चेक होता है ना वो बाउंस हो चुका है, और थोड़ा डीपली जाकर पता करने पर सत्या को ये बात पता चलती है इसका जो मैनेजर है ना किरण, उसने इस चेक को स्टॉप कर दिया। घुमा फिरा कर सत्या किरण को ही फोन करने लगती है। किरण कहने लगता है मुझे पता है सत्यभामा तुम मुझे जरूर फोन करोगी, मैंने कहा था ना हर एक लड़की का एक वीक पॉइंट होता है, तो पकड़ लिया मैंने तुम्हारा वो वीक पॉइंट, अब तो तुमको मेरे आगे झुकना ही पड़ेगा। सत्या भी किरण से चैलेंज करने लगती है कि तुम जितनी भी कोशिशें कर लो मैं अपने पति का ऑपरेशन करवा कर ही रहूंगी। इस तरह से इन दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातों की वॉर होने लगती है। हर प्रेजेंट डे पर शारिका का टीम मेंबर शारिका को फोन करके किरण के बारे में बताने लगता है कि मैडम मैंने उस किरण के बारे में पता किया, वो एक फैमिली मैन है, लेकिन मुझे ये बात भी पता चली कि ये किरण बहुत बड़ा वुमेनाइजर है। लेकिन शॉकिंग बात ये है कि एक भी लड़की उसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं दी। शारिका कहने लगती है अरे यार कैसे देगी, लड़कियां बहुत ही मुश्किल से जॉब करने के लिए बाहर आती है अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। अगर लड़की के घर में ऐसे दरिंदों के बारे में पता चलेगी तो ऑफिस जाना स्टॉप करवा देंगे, अगर पुलिस स्टेशन जाएगी तो उस लड़की की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, इसलिए उस किरण के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट नहीं है। खैर तुम सत्यभामा की सारी कॉल हिस्ट्री निकाल लो, मैं यहाँ पर कहानी को थोड़ा कंटिन्यू करती हूँ। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है।
सत्या के माँ बाप सत्या को फोन करके यही बात पूछने लगते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे सासू माँ ने फोन किया, कुछ गुस्से में लग रही थी, क्या हुआ बेटा। सत्या अपने माँ बाप को समझाने लगती है कि इंश्योरेंस का चेक बाउंस हो गया। उसी तरह किरण के भी बारे में बताने लगती है। सब कुछ सुनने के बाद इसके माँ बाप कहने लगते हैं कि बेटा सत्या तुम फिक्र मत करो, हम घर जाकर मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, यह ऑपरेशन किसी भी तरह से होना चाहिए। उसके बाद सत्या अपने बैंक को फोन करके लोन के लिए अप्लाई करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ये एलिजिबल नहीं होती, इसके बैंक में सिर्फ 3 लाख ही होते हैं। उसके बाद डॉक्टर सत्या को फोन करके ये बात पूछने लगती है कि सत्या मैंने सुना है तुम्हारा चेक बाउंस हो चुका है, 20 लाख रुपए पे करना होगा, तुम अरेंज कर सकती हो ना। सत्या कहने लगती है मैं ट्राई कर रही हूँ डॉक्टर। डॉक्टर कहने लगती है देखो सत्या, स्पेशल डॉक्टर्स फॉरेन से रवि के ऑपरेशन करने के लिए ही आए हैं और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, तुम जानती हो ना, बिल पे करने के बाद ही मरीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर इस बार ये डॉक्टर्स चले जाएंगे तो पता नहीं कब वापस आएंगे। उसी वक्त सत्या की सासू माँ उस डॉक्टर से फोन लेकर सत्या से बात करने लगती है कि सत्या क्यों तुम मेरे कॉल्स कट कर रही हो, तुमने सुना ना डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, ऑपरेशन कुछ नहीं होगा, हम हमारे बेटे को लेकर हमारे घर पर जा रहे हैं। उसी दिन मेरा बेटा मर जाता तो अच्छा है, खामखा हमने तुम पर भरोसा किया। अब ये लानतान सुनने के बाद सत्या ठान लेती है कि किसी भी तरह से पैसे जमा करेगी ऑपरेशन के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मैसेज करने पर कुछ लोग इसकी मदद करने लगते हैं। उसी वक्त किरण सत्या को फोन करके ये बात पूछने लगता है अरे रे सत्या, तुम अब भीख भी मांगने लगी, भीख मांगोगी तो कितना जमा कर पाओगी, 4 या 5 लाख रुपए, मैं तुमको पूरा अमाउंट दे दूंगा, पूरे 20 लाख रुपए, बस एक बार होटल पर आ जाओ, 5 स्टार होटल तुम्हारे लिए मैं बुक करूंगा। सत्या दोबारा उस किरण को गालियां देकर फोन काट देती है। सत्या यही सोचने लगती है कि ये दुनिया भी बहुत ही अजीब है, अगर किसी भी लड़की को कोई प्रॉब्लम हो तो कुछ मर्द भेड़ियों की तरह इंतजार करते हैं कि कैसे उस लड़की के वीकनेस का फायदा उठाए। मेल डोमिनेटिंग दुनिया है ना, हम क्या कर सकते हैं। उसी वक्त सत्या की सासू माँ सत्या को फोन करके इसको डांटने लगती है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने केस वित्ड्रॉ कैसे लिया। वो औरत हॉस्पिटल पर मेरे पास आकर लानतान करने लगी कि आपसे तो अच्छी आपकी बहू है। खैर यह होने के बाद पंडित जी सत्या को प्रसाद भेजने लगते हैं। बाद में सत्या की वो लॉयर फ्रेंड सत्या को फोन करके अर्जुन के बारे में पूछने लगती है कि तुमने अर्जुन के बारे में क्या डिसाइड किया। सत्या कहने लगती है क्या तुमने मेरा मैसेज नहीं देखा। उसकी फ्रेंड कहने लगती है हाँ मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। और थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल की वो डॉक्टर दोबारा सत्या को फोन करके कहने लगती है कि मैंने तुम्हारे बारे में हमारी एमडी से बात की, मैं तुम्हें उनका नंबर सेंड करती हूँ, एक बार बात कर लो। तो सत्या उसी तरह से उस हॉस्पिटल के एमडी को फोन करके अपनी प्रॉब्लम बताने लगती है। तो वो बंदा सत्या की प्रॉब्लम समझकर एक छोटी सी मदद करने लगता है कि आप फिलहाल 50% पे करो और डिस्चार्ज होते वक्त बाकी पैसा पे कर देना। ये सुनने के बाद सत्या बहुत खुश होने लगती है और इसी तरह इसके पास 10 लाख रुपए जमा हो चुके होते हैं। और थोड़ी देर के बाद सत्या का फादर घबराते हुए सत्या को फोन करके कुछ बताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ढंग से बात सुना ही नहीं देती। उसी वक्त सत्या के घर में कुछ हो जाता है। सत्या फटाक से अपने बिस्तर पर गिर जाती है। थोड़ी देर तक ये बेहोशी पड़ी होती है। उसके बाद जब बेड से ऊपर उठती है तो नीचे कांच के टुकड़े होने की वजह से इसके पैरों को चुभ जाते हैं, बहुत सारा खून बहने लगता है। सत्या फटाफट से अपने पैर का फर्स्ट एड करने लगती है। सोचने लगती है कि थोड़ी देर पहले मेरे घर में क्या हुआ। पता चलता है कि गैस पर कुकर था, वो थोड़ा सा फूट गया। सत्या फटाफट से अपने फोन को फाइंड आउट करके अपने फादर को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इसका एप्पल फोन टूट चुका होता है। बाद में सत्या अपने सारे कॉन्टैक्ट्स अपने लैपटॉप के जरिए से ही एक्सेस करने लगती है। फटाफट से अपने फादर को कॉल करने पर यह बात पता चलती है कि जब इसके मम्मी पापा और उसका पोता तिरुपति से वापस घर आ रहे थे तो अचानक से फ्लड्स आ गए। इसके मम्मी पापा फ्लड्स में फंसे हुए हैं। सत्या अपने फादर का लोकेशन पता करके रेस्क्यू टीम को कॉल करके हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो लोग सत्या को ढंग से रिस्पॉन्स ही नहीं देते। सत्या दोबारा अपने मम्मी पापा को फोन करके हौसला देने लगती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ कर ही रहूंगी। उसके बाद सत्या अपने चाचा को फोन करने लगती है, जिनका गांव वही तिरुपति के आसपास होता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि सत्या के फादर के बीच और उसके चाचा के बीच काफी सालों से बातचीत नहीं हुई। बहुत साल पहले कुछ बात को लेकर भाई भाई के बीच झगड़ा हुआ था, सो ये दोनों जुदा हो गए। सत्या अपने चाचा को अपने बारे में बताते हुए हेल्प मांगने लगती है, लेकिन सत्या की चाची अनाप शनाप बकने लगती है कि तुम्हारे मम्मी पापा मरते हैं तो मरने दो, दोबारा हमें फोन मत करना। अब इसी दरमियान में सत्या की सास बार बार सत्या को कॉल्स करती रहती है, लेकिन सत्या पिक नहीं करती। सत्या का ससुर कॉल करने पर सत्या फोन पिक करके
प्रॉब्लम बताने लगती है कि मेरे मम्मी पापा तिरुपति गए थे, जब घर वापस आ रहे थे तो वो दोनों फ्लड में फंस चुके हैं। मैं उन्हीं की मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इन टाइम हॉस्पिटल आ जाऊंगी और उसी तरह से पैसे भी अरेंज हो चुके हैं। ये बात सासू माँ से कह दीजिए। उसके बाद तभी वो किरण सत्या को फोन करके कुछ हॉट पिक्चर्स भेजने लगता है कि मैं तुमको इन कपड़ों में देखना चाहता हूँ, कब आ रही हो सत्या मेरे पास, आई एम वेटिंग। सत्या दोबारा इसको गालियाँ देकर फोन काट देती है। किरण ने सत्या को जो मैसेजेस वगैरह भेजा वो सारे मैसेजेस फोटोज वगैरह किरण के वाइफ को सेंड कर चुकी होती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। शारिका सत्या की कहानी सुनकर इसका सर घूमने लगता है कि एक दिन एक लड़की की जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स, एक तरफ हस्बैंड का ऑपरेशन, दूसरी तरफ सत्या की सासू माँ, एक और तरफ सत्या के माँ बाप और उसी तरह वो बंदा किरण। उसके बाद सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। सत्या दोबारा अपने फादर को कॉल करने पर इसका फादर कहने लगता है कि बेटा तुम्हारी माँ बहुत ही कमजोर हो चुकी है, ढंग से चल नहीं पा रही। इसी फ्लड के दौरान सत्या के माँ बाप को कोई लड़का नजर आता है जो अपनी बाइक को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी बाइक पानी में बह जाती है। सत्या अपने फादर से कहने लगती है कि पापा आप एक बार उस बंदे को फोन दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। उसका नाम पूछने पर वो बंदा विजय कहकर बताने लगता है। सत्या विजय से रिक्वेस्ट करने लगती है कि मेरी माँ को डायबिटीज है, प्लीज आप मेरे माँ बाप की मदद करिए, मैं आपको नई बाइक दिलवाऊंगी। बातों ही बातों में विजय ये कहने लगता है कि आपके पिताजी का फोन बीप बीप कर रहा है। सत्या कहने लगती है कि लगता है चार्जिंग खत्म हो चुकी है। इस तरह से जब विजय अपना फोन नंबर बोलने ही वाला होता है, लास्ट नंबर बोलने से पहले ही फोन कट हो जाता है। लेकिन सत्या उस विजय के आखिरी फोन नंबर को पता करके मतलब गेस करके उस विजय को फोन करती है। विजय की बातों से ये बात पता चलती है कि सत्या की माँ बहुत ही कमजोर है। विजय बहुत ही मुश्किल से सत्या की माँ को ले जा रहा है। चारों तरफ पानी ही पानी है। सत्या अपने लैपटॉप में एक हॉस्पिटल का लोकेशन देखकर उस विजय को बताने लगती है कि इस रूट से जाना होगा तुम्हें। उसी वक्त सत्या की सासू माँ दोबारा सत्या को कॉल करके बहुत डांटने लगती है। सत्या यही समझाने लगती है कि माँ जी सारे पैसे इकट्ठा हो चुके हैं, मैं अपने फ्रेंड को भेज रही हूँ, वो आकर हॉस्पिटल का बिल पे कर देगी। बाद में सत्या अपने फ्रेंड को कॉल करके उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके विथड्रॉ करके हॉस्पिटल पर जाकर पे करने के लिए कहती है और उसी तरह अपने माँ बाप के बारे में बताने लगती है ये थोड़ा प्रॉब्लम में फंसी है। तो सत्या की फ्रेंड उसी तरह से करने लगती है। अब इन बातों के दरमियान में विजय लाइन में ही होता है। तभी सत्या को एक बुरी खबर सुनाने लगता है कि सत्या का वो जो डॉगी है ना, उसकी हालत बहुत ही खराब है। यह सुनने के बाद सत्या बहुत अफसोस करने लगती है, आखिरी बार अपने डॉगी से बात करने लगती है। खैर ये सब कुछ होने के बाद हॉस्पिटल वाले सत्या को फोन करके एक शॉकिंग बात बताने लगते हैं कि आपके पति का बिल ऑलरेडी पे हो चुका है और वो भी पूरा 20 लाख। ये सुनने के बाद सत्या शॉक में रह जाती है। नाम पूछने पर वो अर्जुन होता है। सत्या की फ्रेंड पूछने लगती है क्या तुमने पैसों के बारे में अर्जुन से बात की? सत्या कहने लगती है नहीं नहीं, मैंने अर्जुन से इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की। तभी वहाँ पर अर्जुन आकर सत्या से बात करने लगता है कि सत्या तुम मुझे बोलो या ना बोलो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, साये की तरह हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, अब तुम बेफिक्र रहो। उसके बाद वो बंदा विजय भी सत्या को फोन करके खुशखबरी सुनाने लगता है। सत्या की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और थोड़ी देर के बाद सत्या का चाचा सत्या को फोन करने लगता है। शॉकिंगली विजय बात करने लगता है। बात यह है कि वो विजय और कोई नहीं सत्या का चाचा का बेटा होता है। विजय सत्या से कहने लगता है कि ये दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश है। इन दोनों ने अपने पुराने गिले शिकवे मिटा दिए। सत्या के चाचा चाची भी सत्या से बात करते हुए इसे माफी मांगने लगते हैं। ये सब कुछ होने के बाद सत्या रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगती है। उसी वक्त सत्या की एक फ्रेंड सत्या को फोन करके एक बात बताने लगती है कि थोड़ी देर पहले उस किरण की बीवी ऑफिस पर आकर किरण को चप्पल से मारा और सत्या किरण बहुत ही गुस्से में है, किसी से कह रहा था कि मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तुम सेफ रहो सत्या। उसके बाद अर्जुन सत्या को फोन करके कहने लगता है कि सत्या तुम्हारी सासू माँ किसी से झगड़ा कर रही है, लगता है वो तुम्हारा मैनेजर है, लो तुम ही सुन लो तुम्हारे सासू माँ की बातें। इस तरह से इसकी सासू माँ की बातें सुनाने लगता है। मतलब किरण ने सत्या की सासू माँ के पास जाकर ये कहा कि सत्या का कैरेक्टर ठीक नहीं है, वो काफी सारे लड़कों के साथ घूम रही है। ये सुनने के बाद सत्या की सासू माँ उस किरण को ही डांटने लगती है कि सत्या भामा मेरी बहू है और वो फायर है फायर। इस तरह से सत्या की तारीफ करने लगती है। सत्या की सासू माँ जानबूझकर सत्या को डांटने लगी थी ताकि सत्या इस घर को छोड़कर चली जाए, वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करे, लेकिन सत्या ने ऐसा नहीं किया।
इतना प्यार होता है सत्या की सासू माँ के दिल में सत्या के लिए। उसके बाद सत्या का हस्बैंड रवि सत्या को फोन करके ये भी बहुत इमोशनल होने लगता है कि सत्या अगर तुम्हारे प्लेस पर कोई दूसरी लड़की होती तो कब का मुझे छोड़कर चली गई होती, या तो फिर तुम्हारा एक्सीडेंट होता तो मेरे माँ बाप कब का मेरी दूसरी शादी करवा देते। उस रात मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए बाहर गया था, लेकिन किस्मत देखो सत्या, इस ऑपरेशन में 50-50 चांसेस है, लेकिन रिजल्ट जो कुछ भी आएगा फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम अपनी लाइफ को डिसाइड कर लो सत्या। उसी वक्त इसका मैनेजर किरण सत्या के घर पर आकर इसका गला काटने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लकीली सत्या के गले में रुद्राक्ष होता है जिसकी वजह से इसका गला नहीं काटता। किरण और सत्या के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। इसी हाथापाई के दौरान वो किरण मर गया। तो सत्या की सारी कहानी सुनने के बाद शारिका सत्या से कहने लगती है, अच्छा ये तुमने सेल्फ डिफेंस में किया, ठीक है तुम फिक्र मत करो, केस तुम्हारे हक में ही है। लेकिन असल बात यह है कि सत्या को कुंफू आती है, किरण को जानबूझकर मार दिया। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।